आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें स्टार न्यूज भारत के साथ। आपकी आवाज। बरेली में पत्नी और ससुराल के लोगों से परेशान होकर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने से पहले उसने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में उसने उसकी मासूम बच्ची से दूर रखने और पत्नी और ससुराल के लोगों द्वारा उसे परेशान करने का आरोप लगाया है। युवक के द्वारा आत्महत्या करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया और ससुराल जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। उत्तराखंड के सितारगंज का रहने वाले सानू ने 4 साल पहले रामपुर की रहने वाली शमा से लव मैरिज की थी, पर 2 दिन पहले पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद के बाद सानू की पत्नी शमा अपनी 1.5 साल की बेटी को लेकर मायके रामपुर चली गई थी। जहां सानू उसको वापस बुलाने गया तो उसने आने से इनकार कर दिया। आरोप है कि उसकी पत्नी ने ना तो उसकी मासूम बेटी से उसे मिलने दिया और ना ही उसके साथ आई। इतना ही नहीं, उसने ससुराल वालों पर मारपीट का भी आरोप लगाया, जिसके बाद सानू ने कल शीशगढ़ थाना क्षेत्र के जंगलों में फांसी से लटक कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले सानू ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी और ससुराल वालों को बताया। वायरल वीडियो में मृतक ने आरोप लगाया है कि उसकी मासूम बच्ची से उसको दूर रखा गया। पत्नी को साथ चलने के लिए वह मनाता रहा, लेकिन वो उसके साथ चलने को राजी नहीं हुई और उसकी पत्नी और उसके ससुराल वालों ने उसे परेशान कर रखा है। इन सब से परेशान होकर वह आत्महत्या कर रहा है। मौत को गले लगाने से पहले बनाए गए वीडियो में युवक ने लोगों से लव मैरिज न करने की बात कही है। वीडियो में युवक का आरोप है कि उसने लव मैरिज की, इसके चलते उसको उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने इतना परेशान किया कि वो मौत को गले लगा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज मैं इतना परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ दोस्तों। मैंने थाना खजूरिया में तो रिपोर्ट करवाई थी अपनी बीवी के नाम की। पुलिस वाले आए और उल्टा मुझे मार के चले गए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा उनसे। थाना खजूरिया के पुलिस वाले हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं करा मेरे लिए। मेरा कोई हक का फैसला नहीं करा। मैं पिछले 10 दिनों से रो रहे हूँ, गिड़गिड़ा रहे हूँ, अपनी बीवी के आगे हाथ फैला रहे हूँ, माफ़ी मांग रहे हूँ कि तू आ जा, लेकिन वो किसी कीमत पे भी आने के लिए तैयार नहीं है। मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी समा और मेरी सास मैना और मेरा ससुर बाबू और साजिया मेरी भौजाई है और सलीम मेरा साला है। ये सबका हाथ है मेरी मौत के पीछे। मुझे मरने पर मजबूर कर दिया इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से। ये देखो दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी के लास्ट पल इस कैमरे में कैद करके मरना चाहता हूँ, ताकि मेरे हत्यारों को, मेरी जान लेने वालों को फांसी की सज़ा मिले। फांसी की, इससे कम सज़ा नहीं मिले। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि मेरी मौत के ज़िम्मेदार मेरी बीवी, मेरा साला सलीम, साजिया, मेरी सास सलेज, मेरी सास मैना और मेरा बाबू मेरा ससुर है। मेरे मौत के पीछे सबसे बड़ा कारण मेरी बीवी का है, क्योंकि मेरी बीवी सही होती तो आज मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। मैं नहीं देता, मैं अपनी ज़िंदगी जीता अपनी। मेरी एक लड़की भी है। मेरी लड़की के लिए मेरी इस बीवी ने इतना तड़पाया, मुझे मिलने के लिए, देखने के लिए बहुत तड़पाया था। मैंने पुलिस केस भी करा, मेरा कुछ नहीं हुआ। उल्टा पुलिस वालों ने मुझे मारा और अब ये लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं मुझे और कह रहे हैं नहीं जाएगी जी। तो बस मेरी ज़िंदगी का फैसला बस यही ख़त्म होता है। मैं जा रहा हूँ आत्महत्या करने, फांसी खाने, और मेरी मौत ज़ाहिर नहीं जानी चाहिए। सरकार, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी मौत अगर ज़ाहिर रह गई तो इस दुनिया पे से, सरकार पे से सबका भरोसा उठ जाएगा। और लव मैरिज में मेरी बीवी ने मुझसे शादी करी और आज मुझे इस नौबत को पहुंचा दिया कि मुझे आत्महत्या करना पड़ रही है दोस्तों।
लव मैरिज में शादी मत करना मेरे भाइयों, कभी भी बर्बाद हो जाता है आदमी। मेरे जैसे खुदकुशी करते हैं कितने लोग। कभी भी लव मैरिज में शादी मत करना है मेरे भाइयों। मेरी बीवी इतनी बड़ी कमबख्त निकलेगी मुझे पता नहीं था मेरे भाइयों। बस मेरे मरने के बाद मेरी लाश बदनपुरी में नहीं जाना चाहिए, मेरे घर पे पहुंच जाए मेरे बाप के बाद। जैसे ही युवक की आत्महत्या की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सानू के सप्ताह पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेज दिया और परिजनों की तहरीर पर सानू की पत्नी और ससुराल जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर उत्तराखंड के रहने वाले श्री नबी अहमद ने थाना सीसगढ़ में एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि 29 अक्टूबर को उनका बेटा अपनी ससुराल गया था अपनी पत्नी को लिवाने के लिए, जो उससे नाराज होकर 5 दिन पहले चली गई थी। जब वह अपनी पत्नी को लेने गया तो उसके ससुर ने और उनके अन्य रिश्तेदारों ने उसको मारा पीटा और भला बुरा कहा और उसकी पत्नी को उसके साथ विदा नहीं किया, जिससे नाराज होकर उसने जो है अपना आत्महत्या करने का एक वीडियो वायरल किया और इस आधार पे वो मृतक के ससुराली जनों पर 306 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा उसका शव का पंचायतनामा भरने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।